जो ब्रह्मास्त्र से चल रही थी 500 क्वेश्चन का, आज उसका तीसरा पार्ट लेके आए हैं। 500 का क्वेश्चन है, जिसे आप जानते हैं फिजिक्स का 500 क्वेश्चन पहले अपलोड है, केमिस्ट्री का आज जो है तीसरा, बायोलॉजी है। ये ब्रह्मास्त्र कह नहीं रहूँगा, आप पूरा 500 क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मजा आएगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज का श्रृंखला हो चुका आगाज, लड़का जुग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। चलिए मेरे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है डीएनए। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में शामिल किए गए हैं। डीएनए हैज टू स्टैंडर्ड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं तो आप बताओगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। डीएनए के दो स्ट्रैंड बॉन्ड कौन किसके बने तो हाइड्रोजन के बने होते हैं। ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, खुराना जी ने किया था। एच.जी. खुराना जी ने जो है सबसे पहले जो है कृत्रिम रूप से डीएनए किसने बनाया तो आप बताओगे। अब बताओगे डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसका प्रयोग किया था तो आप बताओगे चोर का प्रयोग, असली पिता का प्रयोग जो है किसके द्वारा पता करते हैं तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या अंगुली छाप कह सकते हो। आपको अंगुली छाप कम समझ में आया, लेकिन फिंगर प्रिंटिंग ज़्यादा समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट है, जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में से किसके कौन अनुवांशिक नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार है तो बताओ डीएनए जो है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए का फुल फॉर्म, और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। सभी जानकारी आपको मिलने वाली, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए अब एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको समस्या होगी तो इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा। क्रोमोसोम जैसे देखिए पुरुष में पुरुषोत्व के लिए गुणसूत्र संयोजन आवश्यक है, तो गुणसूत्र मीन्स होता है क्रोमोसोम आवश्यक है। तो बताओ एक्स वाई, वाई के मिलने से ही बच्चा जो बेटा पैदा होता है, आपको याद रखना पुरुष। नेक्स्ट है, महिला व पुरुष में गुणसूत्रों का संयोजन बालक का जन्म होता है। बालक का जन्म क्या होता है तो आप बताओगे वाई तथा एक्स, महिला का एक्स और पुरुष का वाई। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत हेतु किस प्रकार की सेल का विभाजन होता है तो आप बताओगे माइटोसिस या मायोसिस दोनों होता है। जो चोट लगती है उस मरम्मत के लिए कौन सा, माइटोसिस और मायोसिस दोनों प्रकार का जो है सेल विभाजन होता है। डिस्क्रिप्टिव भी हर चैप्टर का आने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब। अभी तो ऑनलाइनर में फास्ट करा रहा हूँ, और जिनको भी डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है कुछ चैप्टर पहले ही चैनल पर अपलोड है, तो उसको भी देख सकते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की का अच्छी तरह से अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन किया जा सकता है तो बताओगे मीडियावस्था ना मध्यावस्था में किया जा सकता है, मेडाफेज जिसे कहते हैं। चलते हैं, विषाणु की विशेषता नहीं है। विषाणु की विशेषता क्या नहीं है तो कोशिका भित्ति की मजबूती, उसमें कोशिका भित्ति विषाणु में नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें कहा नहीं है विशेषता, तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वायरस क्या होता है तो इसमें देखिए इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, तो आप ऑप्शन होता तो पता चलता ये पूरे जो है 4 ऑप्शन के थ्रू बनाया गया था, तो इसमें ऑप्शन होता तो आप लगा सकते थे। सर्वप्रथम वायरस की खोज किस हुई थी तो टीएमबी वायरस की खोज जो होता है टोबैक मोज़ेक वायरस होता है, जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट है, एड्स एचआईवी वायरस का जो है तो अब उसे रेट्रो वायरस के नाम से जाना था। रेट्रो वायरस, एचआईवी को किस नाम से और जाना था तो रेट्रो वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी होता है, इम्यूनो वायरस होता है एचआईवी। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं तो आप बताओगे एलिजा टेस्ट करते हैं। एलिजा याद रखना, एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता तो बताओ एड्स के लिए किया जाता है। जंतुओं में फुट और माउथ रोग किसके कारण से होता है तो आप बताओगे यहाँ पर फुट और माउथ के कारण तो आप बताओगे बैक्टीरिया से होता है। चलते हैं, इबोला क्या है तो इबोला एक क्या है तो आप बताओगे वायरस होता है। चलते हैं, दूध से दही बनाने में कौन सा है तो लैक्टोबैसिलस सहायक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग में कौन तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन परिवर्तित करता है तो बताओ राइजोबियम नामक जीवाणु जो है करता है। चलते हैं, फलीदार पादपों में जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नाइट्रोजन या कहते हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणु है तो किस प्रकार का जीवाणु तो सहजीवी है, मतलब कि दोनों साथ जीते लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। सहजीवी का मतलब होता है सिम्बायोटिक जिसे कहता है। प्रशीतन या कहते हैं रेफ्रिजरेटर की बात हो गई, मदद करता है। वो क्या करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, दर को कम कर देता है। यानी कि जैसे होता है वायरस मल्टीप्लाई करते हैं उसकी दर को कम कर देता है, क्योंकि इतना ठंडा होता है कि इसमें वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं बैक्टीरिया वायरस। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ को जीवाणु अपघटन को कहते हैं किण्वनीकरण कहलाता है। शराब किस अपक्रिया द्वारा बनता है तो किण्वन अपक्रिया द्वारा कह सकते हैं। यानी बिना वायु की उपस्थिति में जो है
डिकम्पोज कोई चीज़ किया था उसे बोलते हैं किण्वीकरण कहा जाता है। जीव में निम्न में से कौन सा छत्रक किसमें संबंधित होता है? तो बताओ कवक संबंधित हो। क्या है इसका अंग्रेजी पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिज्म इज द एसोसिएटेड बिहाइव, तो किससे? तो बताओ कवक से संबंधित होता है। जीवों में छत्रक किससे संबंधित? तो बताओ कवक से। कॉमन फूड वेरियर्स आर, कॉमन छत्रक क्या कहलाते हैं? कॉमन फूड तो आप बताओगे कसकर ठसाठस भरे कवक को, यानी कि एक साथ ढेर सारे कवक को भर दिया जाए तो उसको खाद्य छत्रक कहलाते हैं। बहुत ढेर, आपने कवक को देखा होगा एक साथ, कवक क्या एक साथ भरे होते। कवक क्या आप जानते हो? चलते हैं नेक्स्ट देते हैं। ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे में आटे के उठने का कारण क्या? देखो फूल आता है तो उसमें ताप की वृद्धि हो जाती है, इसी कारण से। चलते हैं ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक प्रकार के कवक है। आप जानते हैं ईस्ट किसमें? रबर रोटी में ईस्ट को मिलाया जाता है कि उसमें स्पंजी बन जाए और क्या बन जाए, और फूल आए हो अच्छे से। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त क्या होता है? तो अब किण्वन पर खमीरीकरण, खमीर मिलाया जाता है, किस किण्वन हेतु प्रेरक का कार्य करता है। किसे बडिंग माध्यम से तैयार किया था? ईस्ट को बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। बडिंग क्या है? तो उसी के शरीर से दूसरा नया बन जाता है, उसे कहते हैं बडिंग। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अब बताओ। पेंसिलिन पहला जो है टीका था, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमी ने किया था। पेंसिलिन किससे प्राप्त किया था? तो बताओ कवक से प्राप्त किया जाता है। एफला बीज किससे बनते हैं? तो एफला बीज जो होता है कवक से बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। इसके बीज खुजली का कारण क्या है? तो इसके बीज या खुजली कह सकते हैं किसके कारण से? कवक से होता है। दाद, खाज, खुजली सभी कवक से होते हैं। लाइकेन किससे बनता है? तो बताओ कवक तथा शैवाल से बनता है। लिटमस पेपर किसका बना? तो बताओ कि लाइकेन का ही बनाया जाता है। लाइकेन पार्क अभी कहाँ बना? तो उत्तराखंड में बनाएगा लाइकेन पार्क। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन किसका का विकास कहलाता है? सेक्सिकोल्स कहलाता है। लिटमस अम्ल और क्षार प्राप्त होता है किससे? आप बताओ कि लाइकेन से प्राप्त होता है। कौन प्रदूषक संकेतक है? तो बताओ प्रदूषण का संकेत सबसे, जहाँ पर ये लाइकेन खत्म हो रहा है इसका मतलब वहाँ प्रदूषण ज़्यादा है। आयोडीन प्राप्त होती तो आप बताओ लेमिनेरिया नामक जो है समुद्री घास से प्राप्त होता है। शैवाल का अध्ययन कहते हैं तो शैवाल का अध्ययन, यहाँ पर एल्गोलॉजी की जगह आप क्या करो, हाँ ठीक, शैवाल का अध्ययन आप क्या बताओगे? तो फाइकोलॉजी बताओगे, फाइकोलॉजी। और एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं, शैवाल को एल्गी भी कहते हैं, लेकिन सामान्यतः फाइकोलॉजी ही प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा स्वपोषित है? शैवाल क्या है? स्वपोषण करता है। पॉन्ड सिल किसे कहता है? स्पाई गोरा को जो है पॉन्ड सिल, यानी पॉन्ड में तालाब में उगने वाले जो है सिल को पॉन्ड सिल कहा जाता है। चलते हैं। शैवाल से फैलने का कारण क्या है? शैवाल सुपोषण करता है। ये स्वपोषी है तो फैलने का कारण क्या है? ये स्वपोषी होते हैं, न्यूट्रिशन सुपोषण प्रदान करता कारण है सुपोषण, यानी स्वतः पोषित होते हैं। गैमेटोफाइट है क्या? ब्रायोफाइटा क्या है? गैमेटोफाइट है। चलते हैं। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? तो बताओ बांस जो है। बांस को घास की संज्ञा दी जाती है, ये आपको याद रखना है। बांस क्या है? एक प्रकार का घास है, ये याद रखना है आपको। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है, क्योंकि किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो पौधों के द्वारा जो है ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिवसीय प्रवाह दर्शाता है तो किसका दर्शाता है? ऊर्जा या एनर्जी का। देखिए रिप्रेजेंट द डायरेक्शनल फ्लो, तो आप बताओगे ऊर्जा का प्रवाह दर्शाता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल जो है सबसे स्वच्छतम ईंधन के रूप में माना जाता है, कह सकते हो पर्यावरण के लिए। रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है? आप बताओगे IUCN के द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है। रेड बुक डेटा बुक में विलुप्त होने वाले प्राणी या संकटापन्न प्राणियों के लिए जो है जारी किया जाता है। अब ये लुप्त प्राय या दुर्लभ प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उनकी प्राकृतिक निवास में से किसी दूसरे स्थान पर यदि ले जाया जाए कि सुरक्षित करने के लिए, तो उसे यक्स सीटू कहते हैं, और उनको वहीं संरक्षित कर दिया जाए कि यहीं सुरक्षित रहेंगे तो इन सीटू कहा जाता है। इन मतलब वहीं, और यक्स कहे तो बाहर जब उनको संरक्षित किया जाए। नेक्स्ट, भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि वन्य जीव गलियारा का संयोजन यहाँ पर वन्य जीव गलियारे बनाए गए हैं कि यहाँ पर जो है सुरक्षित रह सकें। देखिए अभी चीते भी लाए गए हैं, एशियाई चीतों को लाया गया है। जैवमंडल क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? तो ये सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है बनाया गया है जैव अच्छे क्षेत्र। नेक्स्ट है, प्रजातियों का संकटग्रस्त प्रजातियाँ IUCN द्वारा वर्गीकृत शामिल नहीं है, तो बताओगे हानिकारक प्रजातियों को जो है
IUCN की सूची में नहीं रखा गया। कौन कौन से रखा गया तो बताओ, संकटापन्न तथा खत्म होने वाले, जो खत्म हो रहे जीवों को। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। पास से पर्यावरण, 5 जून याद कर सकते हो आप। प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया तो आप बताओगे 1973 में। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, प्रथम पर्यावरण दिवस, तो आप बताओगे 1917 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ तो बताओ नैरोबी में है। नेक्स्ट है पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी नीरी का मुख्यालय कहाँ पर तो बताओगे, नीरी का मुख्यालय आप बताओगे कहाँ पर है तो नागपुर। कहाँ तो आप बताओ महाराष्ट्र में है। वन अनुसंधान संस्थान आप बताओगे देहरादून में है। भारतीय वनस्पतीय सर्वेक्षण संस्थान आप बताओगे कोलकाता में। सर्वेक्षण संस्थान कहेगा तो आप बताओगे, लेकिन वन अनुसंधान संस्थान आप बताओगे देहरादून आप बताओगे। देखिए NGT का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। NGT क्या है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। किसके लिए, पर्यावरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था। इको मार्क किसके लिए तो पर्यावरण मैत्रीपूर्ण वस्तु के लिए दिया जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित तो वन कटाई से, और इसके प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा थे। पारिस्थितिकी का अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा था, चिपको का नारा तो आप बताओ सुंदर लाल बहुगुणा ने जो है पारिस्थितिकी, चिपको का नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, कितने कहा था तो आप बताओगे सुंदर लाल बहुगुणा ने कहा था। पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं तो उसे हेलोफाइट कहा जाता है। हाइड्रोफाइट क्या है, जलीय जीव को क्या कहते हैं, केवल जल में जो उगते हैं तो उनको हाइड्रोफाइटा कहा जाता है, उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रो मीन्स जल ही होता है, जिसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप कहते हैं। अब जो मरुस्थल में उगते मरुद्भिद कहा जाता है, उष्ण या शुष्क जगहों पर। मरुस्थल में उष्ण ही रहता है, शुष्क रहता है, तो वहाँ पर आप बताओगे मरुद्भिद। मृदा अपरदन को रोका जाता है तो बताओ वनरोपण के द्वारा। जैव निम्नीकरण नहीं है तो चांदी की पन्नी जो है जैव निम्नीकरण नहीं है, यानी कि उसको इजीली जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेशन नहीं किया जाता आसानी से, तो चांदी की पन्नी जो आती नहीं मिठाई पे चढ़ती है। कौन सा एक जैव अपघटनीय है तो कागज को जैव अपघटनीय मतलब सामान्यतः डिग्रेड हो जाएं, सामान्यतः गल जाएं, पृथ्वी में मिल जाए, उसे बोलते हैं डिग्रेडेबल। और जो नॉन डिग्रेडेबल चांदी की पन्नी बात हो चुकी, पर जैसे पन्नी कोई भी हो वो जो है डिग्रेडेबल नहीं होती है। पर प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है तो मल जो होता है देखिए अपघटित हो जाते हैं। मल क्या देखिए नाला का पानी है, नाले जिससे गंदगी जाती है धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। कौन एक जैव निम्नीकरण है तो बताओ कागज क्यों है आप। जैव निम्नीकरण मतलब जिसको सामान्यतः अपघटित किया जा सके, खत्म किया जा सके आसानी से। इसमें रबर भी है, बायोडिग्रेडेबल रबर भी गल जाता है, लेकिन पन्नी नहीं गलता। सबसे बड़ी खास बात यह है, देखिए वाहित मल भी जो है ये विघटित हो जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है, सड़ के जो है मिट्टी बन जाता है। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने दिया तो जोसेफ फोरियर ने दिया था। चलते हैं, कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है तो CO2 जो है ये क्या वैश्विक तापमान बढ़ाती है। ग्रीन हाउस गैस यानी कि हरित गृह गैस जिसे कहा था, ये वैश्विक तापमान को वृद्धि करती है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए इकाई क्या है तो बताओ टाप्सन है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था कहाँ पर तो अंटार्कटिका में जो है ओजोन क्षेत्र की पता लगाई गई थी। अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है तो बताओगे भीषण गर्मी में जो दिखाई पड़ती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है तो अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है अवशोषित करती है। ओजोन परत क्षरण का कारण क्या है तो त्वचा कैंसर। ओजोन परत कहीं छिद्र होता है लोगों को त्वचा कैंसर अधिक होने से चांसेस रहते हैं। क्षति पहुंचाती UV अल्ट्रावायलेट तरंगे जो है ओजोन परत छेद हो जाएगा तो जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट तरंगे वो पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे और लोगों को त्वचा कैंसर हो जाएगा। ओजोन परत ना होने वाले कौन से हैं, ना होने वाले वायुमंडल में कौन सा तो परावैंगनी किरणों से। ओजोन परत के ना होने से क्या होता है परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जाएंगी और ये हमें स्किन कैंसर होने लगेगा। कौन सी गैस उष्णीय वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है तो बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही गर्मी बढ़ रही है, ये चीज़ आप जान लीजिएगा। कौन सा प्रदूषक नहीं है, देखिए अम्लीय वर्षा कोई प्रदूषण नहीं है, आपको याद रखना है, लेकिन इस अम्लीय वर्षा के कारण स्टोन कैंसर हो जाता है पत्थरों में। जैसे देखिए ताजमहल का रंग पीला पड़ा है तो अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा किसके होती है SO2 तथा NO2 के कारण से, यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा इटाई नामक रोग हो जाता है। कोयला पेट्रोल और डीजल आदि के दहन का मूल स्रोत क्या है तो वायु के प्रदूषण होता है इससे, कोयला डीजल और पेट्रोल से। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण से किसके अत्यधिक वृद्धि होने
की सूचक है? तो बताओ कि लाइकेंस। चलते हैं, नेक्स्ट है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड की संचयीकरण में कम करने के लिए एक उपयोग वनावरण है। पेड़ों से कार्बन सिंक होती है। पेड़ क्या होते हैं? कार्बन को सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए था। कहा जाता ताजमहल का मार्बल कैंसर से ग्रस्त है या स्टोन कैंसर से है। स्टोन कैंसर क्या है? तो अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्या करती है? क्षरण। यहाँ मार्बल कैंसर लिखना चाहिए था। हाँ, मार्बल कैंसर करेक्ट है, लिखा है। तो ये अम्लीय वर्षा के कारण जो है ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण मानव के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने के लिए उसकी क्षमता को कम कर देता है, श्वास रोध हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, इसी बहुत खतरनाक गैस है, ये कोयला से निकलता है। कैसे? चलते हैं, नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषकों की उपस्थिति सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। पीपीएम का अर्थ होता है पार्ट पर मिलियन होता है। पीपीएम मतलब होता है पर्यावरण प्रदूषण किस में मापते हैं? तो पीपीएम में मतलब पार्ट पर मिलियन। एसपीएम का पूर्ण रूप होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होता है, एसपीएम का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं, ये भी पर्यावरण का ही। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम कणकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलर मैटर कहते हैं। पीएम का अर्थ होता है पार्टिकुलर मैटर होता है। नेक्स्ट सीईआर संदर्भ क्या है? तो सर्टिफाइड इमिशन। ये सब पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण या प्रदूषण से रिलेटेड टर्म्स हैं। सर्टिफाइड इमिशन रेडिएशन। पैरा एसिटिक नाइट्रेट क्या है? तो एक बता गौण प्रदूषण, सेकेंडरी प्रदूषक है, माइनर पॉल्यूशन करता है। निम्नलिखित में से विकल्प का अर्थ है कोहरा और धुएं से मिलकर प्रदूषित होता है, स्मॉग बनता है। प्यारे साथियों, फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि 500 क्वेश्चन है और 500 क्वेश्चन को कम 1 घंटे या सवा घंटे में कंप्लीट कराना, तो थोड़ा स्पीड तो अच्छी रहेगी, तो आप भी देख पाएंगे। नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप खुद नहीं देख पाएंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ। क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो आप क्या बताओगे? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच जो है करार हुआ था, उसी को कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो 2005 में प्रभावी हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसे से? तो ओजोन परत के क्षय से रोकने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन प्रतिबंध लगाने संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा? तो बताओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसे? तो सीएफसी को जो है कंट्रोल करने के लिए किया गया था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे? तो जैव सुरक्षा समझौते से है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, यानी कि जैविक चीज़ों को सुरक्षित प्रदान करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तट पर जल की मछली पकड़ना, ये एमसीक्यू टाइप थे जो प्रीवियस ईयर पेपर थे, तो उनको ऑनलाइन फॉर्म में किया गया कि फास्ट में किया जाए, आप बताया जा सके, आपको आप तक पहुँचाया जाए, क्योंकि एमसीक्यू 500 क्वेश्चन कराने में कम से कम 5 घंटा लग जाएगा। पेयजल में आपूर्ति या क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है मानव अपशिष्ट का प्रदूषण, यानी कंटामिनेशन फ्रॉम द ह्यूमन वेस्ट, जो है मनुष्य द्वारा जो दूषित किया था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो बताओगे कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। 80% कोशिका में क्या पाया जाता है? तो बताओगे जल पाया जाता है। नाभिक में नहीं होता, तो बताओगे किस में नाभिक नहीं पाया जाता है या केंद्रक नहीं पाया जाता? तो बताओगे आरबीसी में केंद्रक, ठीक है, ऊंट तथा लामा के केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का आत्महत्या बैग कहते हैं, तो बताओ राइबोसोम को कोशिका का आत्मघाती बैग कहा जाता है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा अर्धपारिगम झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली को अर्धपारिगम झिल्ली कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम को पावर हाउस कहा जाता है। और इसमें ऊर्जा का उत्पादन किसके? तो क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलते हैं, श्वसन का कार्य कौन करता है? तो बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए श्वसन श्रृंखला उपयोग में तो बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया ही भाग लेता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। चलते हैं, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में जो है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, तो आपका भी खर्च बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप सब कम समय में तैयारी करना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए कि एक घंटा में मैंने सवा घंटा में 1000 क्वेश्चन करवाए गए हैं। संविधान लगभग हर सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जा रही है। मैं जल्द ही रीजनिंग के भी सेशन चालू करने वाला हूँ 100 क्वेश्चन का, तो उसको भी देखना ना भूले।
और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब सभी परीक्षाओं का निचोड़ लाया जा रहा है, तो उसको देखना ना भूलें आप सब। जीव विज्ञान डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में क्या नहीं होता? तो बताओ, थायमीन जो होता है डीएनए में मौजूद नहीं रहता है, आरएनए में मौजूद नहीं रहता, जबकि डीएनए में रहता है। चलते हैं, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आरएनए का काम क्या होता है? तो बताओगे प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो बताओगे आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम किस में होते? तो राइबोसोम होते हैं, तो बताओ आरएनए में राइबोसोम पाए जाते हैं। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, गुणसूत्र में क्या पाया था? तो बताओगे जीन पाया था। जीन की खोज किसने? तो आप बताओ जोहानसन ने किया था। द्विकुंडलिक मॉडल किसने दिया? तो बताओगे वाटसन एंड क्रिक ने दिया। डीएनए को सबसे पहले किसने अलग किया था डीएनए को? तो आप बताओगे फ्रेडरिक हाफ मिशन ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है? तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, ये याद रखना है आपको। प्रयोगशाला में डीएनए किसने? खुराना साहब ने किया था। देखिए रिपीट हुआ दोबारा। किसी वनस्पति में निम्नलिखित में किस प्रकार की सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं होता? तो बताओ कि वाष्पोत्सर्जन सीधा नहीं होता है। चलते हैं, निषेचन बिना अंडे में भ्रूण बनना क्या कहलाता? तो अनिषेचन कहलाता है या पार्थेजिनस कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार का नहीं है? अलैंगिक प्रजनन नहीं है, पर निषेचन जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं है, ये लैंगिक प्रजनन होता है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो द्विगुणित युग्मज बनता है, डिप्लॉइड पेयर बनता है युग्मज के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा टमाटर में लाल रंग ला से लाइकोपिन आदि याद कर सकते हैं। गाजर में क्या उपस्थित होता है? आप बताओगे कैरोटीन उपस्थित होता है। पपीते में क्या कैरिकोजेंथिन पर उपस्थित होता है या कैरोटीन कह सकते हो। प्रोटीन कौन सा होता है? तो बताओ कैरोटीन होता है, आपको याद रखना है कैरोटीन पपीते में। मिर्च का तीक्ष्णता किसके कारण से होता है? कैप्सेंसिन के कारण होता है तीक्ष्णता, जबकि लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है, ये याद रखना है। सिनकोना क्या है? तो सिनकोना किससे? तो आप बताओगे ये छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन, इसे कुनैन नामक दवा बनाई जाती है, मलेरिया की दवा है। लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा कौन था? तुलसी, जो लुप्त प्राय नहीं है लेकिन कई जगह से लुप्त होती जा रही, लोग बचा रहे हैं धीरे धीरे अब इसको। इसे साकीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। किसे? तुलसी को साकीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, साकीय डॉक्टर। चलते हैं, धनिया का उपयोगी अंश क्या है? तो पत्ते और सूखे फल जो है उपयोगी अंश है। अफीम पोस्ता किससे प्राप्त? अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, दालचीनी की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको देखिए बहुत बार में केसर वाला पूछा गया, तो वर्तिकाग्र स्टिग्मा दोनों याद करना है आपको। हिंदी अंग्रेजी वाला हिंदी में लिख किया था। पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, तो सनी से प्राप्त होता है पादप रेशा। निम्न में से कौन से पौधे के तने से उत्पाद नहीं? तो बताओ कपास जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। लौंग किससे? तो लौंग फूल की कली है। चलते हैं, अफीम किससे प्राप्त होता है? अधपके फल के लैटेक्स से प्राप्त होता है। क्रिकेट के बल्ले किसके लकड़ी बनाए जाते हैं? तो साइलिक्स परफ्यूरिया से बनाए जाते हैं। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे चढ़ता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है जल चढ़ता है, और फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन फूड पड़ता है। फा से फूल जल और जाइलम आपको याद रखना है। कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट जो है जो रंग प्रदान करता है, रंग पौधे रंगीन होते, व्यक्ति रंगीन नहीं होते, तो आपको क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों में पाया था। उर्वरक में अधिक, देखिए ये है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग में होता है, तो बताओ नाइट्रोजन का प्रयोग होता है सबसे अधिक, या यूरिया का कह सकते हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहस्राव के रूप प्रदूषण के नियंत्रित करती है? तो पार्थेजियनम जो है नियंत्रित करती है। चलते हैं, जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या निश्चित होता है? तो अस्थायी कठोरता जो है क्लोरामाइन के दूर से निश्चित किया था, अस्थायी कठोरता दूर करने में किया था, क्लोरामाइन संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो क्लोरीनीकरण के द्वारा जो है नहीं हटाया जाता। जल में प्रदूषक में यदि मैग्नीज है तो उसको क्लोरीनीकरण के द्वारा नहीं शुद्ध किया, नहीं क्लोराइजेशन के द्वारा नहीं शुद्ध किया जाता है। जल प्रदूषण का उपचार कैसे करते हैं? तो आप बताओ रिवर्स पेयर ओमेसिस या परास्तरण द्वारा जो है प्रदूषित को हटाया जा सकता है। शोर के स्तर को
ऊपर शोर कान की क्षति के कारण तो 130 के ऊपर जो है मनुष्य बहरा होने लगता है डेसिबल की ध्वनि। कौन सा ध्वनि प्रदूषण उदाहरण? ध्वनि नहीं, ये ओजोन परत जो होता है ध्वनि प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण करता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं, त्वचा रोग जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण से नहीं होता, जबकि अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण से होता है त्वचा कैंसर। हठीले कार्बनिक या स्टबॉर्न कार्बनिक पोल्यूशन आर मोस्टली ट्रांसफर्ड बाई, किसके द्वारा बताया? तो हवा और पानी के द्वारा जो है इनको ज़्यादातर द्वारा हवा और पानी द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण हवा से होता है, पानी में होता है सबसे अधिक। कचरा में एक कार्बनिक अपशिष्ट है, सब्जी के छिलके तो है कार्बनिक, इनको जो है सामान्यतः नष्ट किया जा सकता है। कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो आप बताओगे थर्मल पावर जो है, थर्मल पावर जो कोयला से उत्पन्न होता है, जबकि देखिए एक होता है जल विद्युत होता है, एक वायु विद्युत, ये दोनों जो है पर्यावरण के लिए सही है। जैव आवर्धन का कारण क्या है? तो बताओ आर्गेनोक्लोरीन क्या है, जल आवर्धन में काम आता है। कौन सी समस्या पर्यावरण के लिए संबंधी नहीं है? तो वन रोपण जो है समस्या नहीं उत्पन्न करता है। चेरनोबिल आपदा क्या है? तो रेडियो अपशिष्ट धर्मी अपशिष्ट निकला था चेरनोबिल, ये रूस में ऐसा हुआ था। चेरनोबिल में एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर रेडियो अपशिष्ट का जो है रिसाव हो गया था। सॉलिड वेस्ट, देखिए सॉलिड वेस्ट को निम्नलिखित में किस नाम से जाना था? सॉलिड वेस्ट जो आप गंदगी निकालते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक होगा और भी जितने सॉलिड वेस्ट हैं वो सलज के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो बताओ उभयचर है। नेक्स्ट है, मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया था? तो लैटिन भाषा किया। जितने भी उनका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं जंतु विज्ञान में तो सब लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है। कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण? प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव है। देखिए अमीबा क्या है? एक प्रकार का अमीबा प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। इसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वास लेते तो हाइड्रा रक्त ना हो लेते हुए भी जो है शोषण करता है रक्त। रेशम के कीड़े पालने की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक, तो यूग्लिना जो है होलोफाइटिक। क्वेश्चन है इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो बताओ होलोफाइटिक है तो आप बताओगे यूग्लिना की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थे, कौन सा रक्त ना होते हुए भी सांस जो है लेते हैं? तो बताओ हाइड्रा है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पेपर में भी आया है। मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता तो एनेलिडा जो है मुकुलन, जबकि हाइड्रा मुकुलन द्वारा जो है करता है। कौन सा मकड़ी जो है कीट नहीं होता क्योंकि इसकी 4 जोड़ी पैर होते हैं और कीटों के 3 जोड़ी ही पैर होते हैं, आपको याद रखना है। फेरोमोन्स, कीट जो है फेरोमोन्स उत्पन्न करते हैं। देखिए एक कीट लाइन से चलते तो फेरोमोन्स नामक हार्मोन उत्पन्न के, तो उसी का गंध सुनते सुनते सभी लोग जो है ये उसके पीछे लगे होते हैं। अधिकांश कीट किसके द्वारा लेते हैं? तो ट्रैकिया के द्वारा या वातक यंत्र के द्वारा, ट्रेकिया कह सकते हो। इसमें वातक को हिंदी में लिख दिया ट्रेकिया, आपको याद रखना है। ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। चलते हैं, मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो मकड़िया आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। मकड़िया प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? तो अर्केनिड्स के अंतर्गत आती हैं, आपको याद रखना। मकड़ियों के कितने जोड़ी आंखें होती है? तो आप बताओगे 4 जोड़ी आंखें होती हैं। कितने? 4 जोड़ी मतलब 8 आंख हो, तो कहाँ कहाँ बताइए। अधिकतम पैर होते हैं किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपाद के अधिकतम बहुत ज़्यादा पैर होते हैं। नेक्स्ट है, केकड़े किस प्रजाति की? तो आर्थ्रोपोडा संघ की प्रजाति हैं। चलते हैं, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं? तो बताओगे पौधों के रस से प्राप्त करते हैं। या सेग्यूवोरस होते हैं, तो मच्छर जो है सेग्यूवोरस होते हैं। रेशम कीट जिन पर पनपता है? सातूत की पत्तियों पर जो है रेशम कीट पर, रेशम सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। रेशम का उत्पादन रेशम कीट की प्यूपा से होता है, याद करना है। काकरोच क्या है? किससे सांस लेते हैं? वातक या ट्रेकिया से सांस लेते हैं। कीट सभी जो है ट्रेकिया से ही लेते हैं। आपको खुला नाड़ी संबंधित तंत्र कहाँ पर? तो काकरोच में खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि मनुष्य में बंद प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। मोलस्का परिवार के घोंघा क्या है? मोलस्क परिवार का है। जब आप ये पढ़ेंगे इनका जगत जंतु जगत तो आपको सब समझ में आएगा। आज अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर तो उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जानवर, कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से? तो हेलियोटिस का संबंध जो है मोलस्का से है। आपको लग रहा होगा बहुत ओपन हो रहा है, लेकिन अभी इसको पढ़ लीजिए, बाद डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो चीज़ों से परिचित रहेंगे आप, तो आपको अच्छा लगा। हाँ ऑक्टोपस मैंने सुना था। ऑक्टोपस क्या होता है बताओगे? मृदकवची है। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है? आप बताओगे नीला खून होता है। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी
किस अंतर्गत? तो कार्डेटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। रीढ़ की हड्डी वाले जीव कौन से? तो कीवी जो है रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। होमोडोंट दांत पाए जाते हैं तो बताओ मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। कौन सी मछली नहीं? तो स्टारफिट कोई मछली नहीं होती, आपको याद रखना, एक प्रकार की कीट हो सकते हैं। मीन क्या है? तो कटल फिश क्या है? मछली है, नाम मछली लेकिन मछली होती नहीं। अश्व में देखिए अश्वमीन है, अश्व का घोड़ा मछली होती है एक प्रकार का, जो अश्व मछली जो होती है एक बार मछली होती है। कौन सी मछली? तो सालमन भी एक प्रकार की मछली है। सबसे जहरीली मछली क्यों? तो बताओगे फपर फिश जो होता है सबसे जहरीली मछली होती है। मच्छरों को नियंत्रण के लिए कौन सी कीड़भक्षी मछली डाली जाती है तालाब में? तो गंबूसिया मछली डाली जाती है। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो बताओ गिल से या गलफड़े से सांस लेती है। आंसू जल मछली में क्यों नहीं जीवित रह सकती है? क्योंकि परासण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देगा, इसलिए नहीं जीवित रह सकती। एम्फीबिया बनाता है, तो जल तथा स्थल रहने वाले जीवों को एम्फीबियन कहा जाता है। त्वचा से सांस कौन लेता है? मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है। गिरगिट रंग बदलता है तो उसमें क्या पाया जाता है? वर्णकी लवक पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कह सकते हैं। एलपीजी नहीं, एलिपीडा नाजा, तो आप बताओ कोबरा का वैज्ञानिक नाम है एलिपीडा नाजा जो है। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप क्या है? तो बताओगे किंग कोबरा जो घोंसला बना के रहता है। डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप क्या है थे? तो डायनासोर थे। आर्कियोप्टेरिस जुरासिक युग का स्तर पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिस जो है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो बताओ कोशिका है। जंतुओं में नहीं पाया था क्लोरोप्लास्ट जो है, जंतुओं में नहीं पाया था, ये केवल पौधों में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? रंग प्रदान करता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता, ठीक करेक्ट। कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य किससे बनता है? तो बताओगे कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग से क्या बनता है? तो बताओगे जीव द्रव्य बनता है। नेक्स्ट है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? तो बताओगे जल पाया जाता है 80% से अधिक। किन कोशिका में नाभिक नहीं होता? तो बताओगे लाल आरबीसी में नाभिक नहीं होता है या केंद्रक नहीं पाया जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। चलते हैं, उसमें गलत लिखा हुआ था। अर्धपारगम्य झिल्ली कौन? तो कोशिका झिल्ली एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली। पावर प्लांट किसे कहा जाता है या पावर हाउस किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं का ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया करता है। श्वसन की श्रृंखला तो बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो शरीर में मौजूद किसमें माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक नहीं पाया जाता? तो आप बताओगे आरबीसी में नहीं पाया जाता है। चलते हैं, डीएनए के अलावा कहाँ पर होता है डीएनए? कोशिका में डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पर होता है? तो अंतःप्रद्य जैविका में होता है केंद्रक। चलते हैं, डीएनए कौन सी प्रोटीन? डीएनए में कौन सी प्रोटीन? तो हिस्टोन नामक प्रोटीन डीएनए में पाई जाती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल है। देखिए डीएनए में मौजूद है परंतु आरएनए में नहीं, तो आप बताएंगे थायमीन है, अभी बात हो चुकी है। नेक्स्ट है आरएनए का कार्य क्या है? तो अभी बात हो चुकी है, भी प्रोटीन का संश्लेषण करना। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ रहा है। राइबोसोम क्या होते हैं? तो आरएनए होते हैं राइबोसोम। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो पुरुषसूत्रों में पाए जाते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल किसने? तो वाटसन क्रिक ने। सबसे पहले डीएनए को फ्रेडरिक हाफमिसर ने देखा था। वाणिज्यिक मूल वाला कार्य किससे प्राप्त होता? तो क्वायकर्स सुबेर में प्राप्त होता। देखिए ये क्वेश्चन कुछ रिपीट है तो उसको फास्ट कर रहा हूँ। पत्तों का हरा रंग किसके कारण? तो क्लोरोफिल। हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। चलते हैं, देखिए इसमें गलत लिखा, क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर होना चाहिए था। हरा रंग क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट आपको याद रखना, क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पर एक क्लोरोफिल गलत है, क्रोमोप्लास्ट होना चाहिए था, ये करेक्ट कर लीजिए सभी लोग। क्रोमोप्लास्ट, हरा रंग जब भी बात होगी तो क्रोमोप्लास्ट ही आपको याद रखना है, क्रोमा की के जगह से। मैग्नीशियम किसका घटक है? तो क्लोरोफिल बनाने में मैग्नीशियम सहायक होता है। नेक्स्ट है पौधों में क्लोरोफिल बनाने में कौन सा तत्व सहायक है? तो आप क्या बताओगे? मैग्नीशियम सहायक है। नेक्स्ट है, चलते हैं, हरे रंग पदार्थ के पौधों को प्रकाश संश्लेषण करता है, तो आप बताओगे क्लोरोफिल। चलते हैं, नेक्स्ट है पौधों और पेड़ में खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा
किससे ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो बताओ सूर्य से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी? तो हरा प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, लाल में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रकाश प्रभावी है? तो बताओ लाल रंग जो होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? तो बताओगे प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, नहीं यहाँ क्लोरोफिल में होता है कह सकते हैं। यहाँ फिर देखिए गलत लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो बताओगे कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है और ऑक्सीजन निकालती है। कौन सा गैस है जो निकलता है? तो ऑक्सीजन निकलता है रात में, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आपको याद रखना है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है तो बताओ जल से उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किसके कारण से विमोचित होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन से होता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधे ही देते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का स्तर ग्लूकोज का निर्माण होता है किसके? केल्विन साइकिल के द्वारा जो होता है। केल्विन साइकिल देखिए कितने जबरदस्त क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, और कह रहा हूँ इस 2 से 3 बार वो वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी और आप गलतियां नहीं करोगे। किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश के प्रतिक्रिया के अंधकार प्रतिक्रिया में हस्तांतरित होता है? तो एटीपी के द्वारा जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है, आप कह सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो चमगादड़ जो है पक्षी नहीं है, आपको स्तनधारी है चमगादड़। चलते हैं, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? पेंगुइन अंटार्कटिका में पाई जाती है। कीवी कहाँ पाई जाती है? कीवी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सबसे छोटा पक्षी कौन था? तो गुंजन या हमिंग बर्ड का है। विशालतम पक्षी कौन सा? तो बताओगे शुतुरमुर्ग है विशालतम पक्षी। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। शब्दिनी वाक्य यंत्र है तो क्या कहते हैं उसे? तो आप क्या बताओगे? पक्षी में जो शब्दिनी वाक्य यंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है, तो बताओगे पक्षी जो है स्थिर तापमान बनाता है, यानी कि समतापी प्राणी है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक कारण क्या है? जानवरों को दर्द निवारक दवाएं देते थे, मरने के बाद वही जानवर खाते थे और उनकी मृत्यु हो गई इसी कारण से। मनुष्य में ममेलिया वर्ग से संबंधित निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, तो क्या बताओगे? छिपकली नहीं आता है। कौन सा स्तनधारी? तो बताओ प्लेटिपस एक प्रकार का क्या है? स्तनधारी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है, बच्चे नहीं देता? अंडे देता है, प्रत्यक्ष बच्चे नहीं देता। तो एकेडिना जो है अंडे देता है लेकिन दूध पिलाता है, मतलब ये स्तनधारी है। अंडे तो या बताओ एकेडिना और प्लेटिपस दोनों जो है अंडे देते हैं और दूध पिलाते हैं। सामान्यतः जो अंडे देते हैं वो दूध नहीं पिलाते, दाना खिलाते हैं। स्तनधारी अंडे देता है और दूध पिलाता है। देखिए प्लेटिपस की बात हो चुकी पहले ही। अंडज स्तनी है। निम्नलिखित तो बताओ मोनोट्रिम जो है अंडज स्तनी है। चलते हैं, अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा? तो कटीला चींटीखोर जो है भी जो है अंडे देने वाला स्तनधारी है। कटीला चींटीखोर भी है और प्लेटिपस भी है और एकेडिना भी है। विशालतम स्तनधारी कौन था? तो व्हेल मछली जो विशालतम स्तनधारी है। कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो ब्लू व्हेल क्या है? आप बताओगे नियत तापी प्राणी है, यानी रेगुलर क्रिएचर है। चलते हैं, जानवर सबसे बड़े बच्चे का जन्म देता है, तो ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़े बच्चे, खुद बड़ा है तो बच्चा भी तो बड़ा होगा इसका। जमीनी सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर कौन सा? तो बताओगे चीता है, लगभग 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। नियत तापी प्राणी अभी बात हो। चमगादड़। डॉल्फिन वर्गीकृत किसमें? तो वर्ग आप बताओगे स्तनी के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो बताओगे डॉल्फिन है। बुद्धिमान प्राणी तो बताओगे डॉल्फिन ही है। चलते हैं, पहला सफल क्लोन जंतु कौन था? तो भेड़ जो है पहला सफल क्लोन है, जंतु है। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो बड़ी और भारी बकरियां क्या कहलाती है? साइबेरियाई आइबेक्स कहलाती हैं। कौन सा सबसे बड़ा बंदर है? तो बताओगे गौरिल्ला क्या है? सबसे बड़ा बंदर है। यदि कहा जाए मानव सदृश सबसे छोटा कपी क्या है? तो आप बताओगे पैरसा। तो गिब्बन क्या है? सबसे छोटा कपी है। विशालतम मार्सुपिलस का उदाहरण किसका है? तो आप बताओगे विशालतम मार्सुपिलस किसका उदाहरण? तो कंगारू का जो है विशालतम मार्सुपिलस का उदाहरण है। होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? तो बुद्धिमान मानव है। इसमें देखिए अंग्रेजी
तो आप बताओगे वाइज यानी बुद्धिमान मानव इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है होमो सेपियंस वर्गीकृत किस में किया जाता है, तो क्रो मैग्नॉन में जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। सबसे बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं त्वचा के, तो बताओगे एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहा जाता है। एक्सटर्नल खुली परत होती है तो उसको एपिडर्मिस क्या। सबसे देखिए मांसपेशी को हड्डी से, मसल्स को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं, तो कंकाल पेशी क्या है, एक संयोजी ऊतक नहीं है। जबकि यदि रक्त कहा जाए तो तरण संयोजी ऊतक। हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में कितनी होती है, 14.5 ग्राम होना चाहिए। लसिका और किसमें उपस्थित, तो संवहन ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है लसिका एक प्रकार का। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है, रक्त कहाँ पर बनता है, तो आप बताओगे बोन मेरो में उत्पत्ति होती है। मनुष्य में वयस्क में कितना 5 से 6 लीटर, उनके भार का 7% 8% और लगभग। पीएच का मान कितना होता है, आप बताओगे 7.4 होता है। रक्त तथा खून दोनों का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताओगे 7. सच में खून के आंसू रहोगे, सच में खून, यदि पढ़ोगे नहीं और फेल होगे तो सच में 7 से 7 और 4 से 4 आप याद कर सकते हैं। सच में खून के आंसू रहोगे तो याद। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, तो ये क्या है, प्लाज्मा एक द्रव है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना, तो बताओगे 90% जल पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो आरबीसी का निर्माण भी अस्थिमज्जा में ही होता है। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन होता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे प्लीहा एस्पिरिन को कहा जाता है। रक्त कोशिकाओं का कार्यकाल यानी डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 3 से 5 दिन होता है कार्यकाल। आरबीसी कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, संक्रमण से संघर्ष करता है कौन, आरबीसी। चलते हैं रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं आरबीसी। सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है आरबीसी कणों का मुख्य कार्य अभी वही का है, रोगों को विशुद्ध शरीर का रक्षण करता है यानी रोगों से बचाता है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, लिम्फोसाइट। निर्माण किससे होता है, तो बताओगे लिम्फोसाइट से होता है। आरबीसी की उपस्थिति के कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से जो है आरबीसी उपस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, तो लोहा पाई जाती है। लोहे की कमी से होती है अरक्ता नामक बीमारी हो जाती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ये आपको याद रखना प्यारे साथियों। रक्त प्लेटलेट में से संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, रक्त प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। फाइब्रोनेजिन किससे द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, थ्रोम्बिन के द्वारा जो है फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। फाइब्रोनेजिन थ्रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। न्यूट्रोफिल तथा और लिम्फोसाइट किससे, अस्थिमज्जा से निकलते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है क्या करता है, रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। अब कौन जमने नहीं था, रक्त प्रतिस्पंदक है, मतलब एंटी का काम यानी कि ना जमने में मदद कौन करता है, तो बताओगे हिपैरिन हमारे शरीर में होता है, इसलिए खून शरीर के अंदर नहीं जमता है। देखिए फिर वही आ गया, रक्त के अंदर थक्का कौन नहीं जमने देता, तो हिपैरिन। फसल एनाबीना एजोला उर्वरक क्या है, तो बताओगे किस फसल में एनाबीना व एजोला उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो चावल के फसल में एनाबीना एजोला का प्रयोग। एजोला से डीजल भी प्राप्त किया जा सकता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति बीज से प्राप्त किया, तो पाइन से प्राप्त किया था चिलगोजा। सबसे लंबा जीव क्या होता है, बताओ सिकोया है। जलीय फर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, बताओ एजोला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। साहचर्य कोशिकाएं निम्नलिखित से किसमें होती है, तो एंजियोस्पर्म में साहचर्य कोशिकाएं होती हैं। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त किए थे, लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त की जाती हैं। सोलिनेसी ट्रिब्रोसस किसका रासायनिक नाम है, तो सोलिनेसी जब भी कहेगा तो आप आलू बताएंगे। मैग्नोफेरा किसका, तो इंडिका, तो बताओगे आम का है। डिलोनिक्स रजिया रफिन वैज्ञानिक नाम किसका, तो गुलमोहर का रासायनिक नाम है। वह जड़ जो मूल के अलावा अन्य अंग से निकलती तो आस्किमिड जड़ें कहलाती हैं। जल आवरण किससे प्राप्त होता, तो बताओगे कैलिप्टोजन के द्वारा प्राप्त होता है जल आवरण। मूली किसका उदाहरण, तो मूली जो है जड़ है। मूली गाजर दोनों क्या है, तो जड़ है। आलू क्या है, तो बताओगे तना है। यहाँ डंठल लिखा है लेकिन आलू का यहाँ पर डंठल लिखेगा, तना कर लेना है आपको, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं तने का रूपांतरण नहीं है, तो सलककंद जो है तने का रूपांतरण नहीं है, ये जड़ है शकरकंद। कौन सा रूपांतरित, तो आलू क्या है, तो अब तना है, अभी बात हो चुकी है।
खाना बनाने स्वाद हेतु प्रयुक्त अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत क्या है, तना है। अदरक हुआ, आलू हुआ, सब क्या है, तना है। प्रकंद का उदाहरण तो अदरक एक प्रकार का प्रकंद है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता, तो हल्दी जो है, हल्दी भी एक प्रकार का तना है और प्रकंद तना है, आपको याद रखना है। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य होता, तो बताए हल्दी में। काली मिर्च का पौधा क्या है, तो काली मिर्च का एक का पौधा बेल कहलाता है। पौधे में पत्तियों में पानी का वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। पौधों में शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन किस में होता है। वाष्पोत्सर्जन के पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा जिम्मेदार, बताओ। रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन में भाग देते, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र छोटे छोटे पाए जाते हैं, वही उत्सर्जन करते हैं। घासों का सामान्यतः उद्यानों और पौधों पत्तियों के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। जल संचयन किससे प्राप्त होता है, जल रंध्रों के द्वारा प्राप्त होता है उनसे। अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन के बिना श्वसन क्या कहलाता है, तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं, तो सोडियम पौधों के लिए आवश्यक, विकास के लिए आवश्यक नहीं। नाइट्रोजन प्राप्त होता है नाइट्रेट किससे, तो नाइट्रोजन से क्या बनता है, तो नाइट्रेट बनता है। फसल मृदा नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मटर ये खेत में बोया जाए तो शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है और नेक्स्ट फसल उगाने में भूमिका अच्छी, नेक्स्ट फसल अच्छा उगता है, कह सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता किसमें, तो चना और अन्य दलहन में जो है, और मटर में भी जो है, आप कह सकते हैं नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता अधिक होती है। यदि इनको बोया जाए तो अगले फसल में आपको यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेनोमीटर से क्या वृद्धि मापने, पेड़ों की वृद्धि मापते हैं। कौन सा हार्मोन नहीं, तो बताओ साइटोकाइनिन कोई हार्मोन नहीं होता है। देखिए फिर वही आ गया, कैल्शियम भी कोई हार्मोन नहीं होता। पादप हार्मोन कौन सा पादप हार्मोन है, तो बताओगे साइटोकाइनिन है। देखिए इसमें पादप हार्मोन है, देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन गलत हैं, इसको छोड़ के चलिएगा, उधर वाला भी। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, तो बताओगे साइटोकाइनिन के प्रयोग से लंबा किया जा सकता है। रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, तो साइटोकाइनिन जो है तरह कोशिका विभाजन तथा पौधे के गठन में जो है सहयोग करता है। साइटोकाइनिन रसायनों का एक समूह है, ये प्रकार रसायन होता है, ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक फल पकाने में हार्मोन कौन सा, तो एथिलीन है। और कृत्रिम रूप से किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बताओगे एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण से होता है, कोलेटोट्राइकल फाइल्टिकम के कारण से होता है। पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण से होता है, फिलियम डिबायरेट्रियम के द्वारा होता है। करनाल बंट बीमारी किसकी है, तो बताओ गेहूं की बीमारी है करनाल बंट। पौधों में व्हाइट बर्ड होता है, जिंक की कमी से होती है। नेक्स्ट है, मानव के खून बहने का समय, जमने का समय क्रमशः होता है कितना, 2 से 7 या 3 से 10 मिनट लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया, तो लॉर्ड कैंडेस्टीनर ने किया था। खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो कैंडेस्टीनर ने। रक्त प्रसंचरण तंत्र कह सकते हैं, तो आप बताओगे कैंडेस्टीनर ने किया था। आरएच फैक्टर का खोज किसमें हुई थी, बंदर में हुई थी, रीसस बंदर में हुई थी, इसीलिए उसका फैक्टर का नाम, आरएच का नाम ही रीसस फैक्टर है। AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें रक्त के रोग प्रतिरोधक कारक नहीं पाए जाते हैं, यानी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। AB ब्लड ग्रुप क्या एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी नहीं होते हैं किसमें, AB में, इसीलिए सभी को ग्रहण कर सकता है, जबकि O जो है केवल O को ही ग्रहण कर सकता है। AB वाला व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग से रक्त ले सकता है, आपको याद रखना है। कहा गया एक पुरुष का रक्त AB है और उसका महिला का रक्त B है, तो संतानों का रक्त होने के चांसेस क्या है, तो बताओगे O होने के चांसेस हैं। चलते हैं, और यहाँ पर B भी हो सकता है, ये याद रखना, इसमें केवल O ही लिखा था, B और O दोनों हो सकते हैं। ये दोनों का रुधिर वर्ग AB है, तो बच्चा A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB तीनों हो सकते हैं, आपको याद रखना है। कोई B प्रकार का रक्त वाला व्यक्ति है, तो उसको आकस्मिक समय में संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो AB और B को तुरंत दान कर सकता है। AB वाले को भी दे सकता है, B को वाले को भी दान कर सकता है। ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक रहता है,
सबको ग्रहण कर सकता है, सर्वग्राही कौन, तो अब तो ए भी, और सर्वदाता कौन है, तो अब तो ओ है। मानव शरीर का तापमान क्या है, ना ही जाड़ों में घटता है ना तो गर्मी में बढ़ता है, हमेशा समान तापमान बना रहता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक का कोई विभाजन नहीं होता, तंत्रिका ऊतक यानी कि न्यूरॉन सेल का, नर्व सेल का कोई भी विभाजन नहीं होता है। खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा, तो ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के जो दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं, तो मूंगफली और सोयाबीन जो है प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। अधिक प्रोटीन सोयाबीन के दाने, लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है इसमें, 100 ग्राम प्रोटीन में 42 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अच्छा कौन है प्रोटीन का स्रोत, तो यहाँ मूंगफली नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर सोयाबीन होना चाहिए था, सोयाबीन के बाद आता है मूंगफली। चलते हैं, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा, तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण ही जो दूध सफ़ेद होता है। और गाय का दूध पीला किसके, कैरोटीन के कारण था। दूध का धवल रंग किसकी, अभी बात हो चुकी है, कैसीन के कारण से। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी, तो बताओ कैरोटीन के कारण से। विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, तो बताओ आम है, गाजर है। विटामिन ए कहाँ पर, तो आप बताओ यकृत में भंडारित होता है विटामिन ए। गोल्डन राइस में क्या, आप बताओगे, राइस में तो बी पाया जाता है, लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा के लिए जाना जाता है, विटामिन ए, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता मेंटेन रखता है, तो आप बताओगे ये। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। शुष्काक्षेपी या बोलते डिफिशियंसी कहा जाता है, डिफिशियंसी या बीच विटामिन, ड्राई विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ए की कमी से जो है शुष्का व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, शुष्क हो जाता है। कौन सी विटामिन नाइट्रोजन होती है, तो विटामिन बी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन की कमी से, और कौन सा रोग, विटामिन B3, यहाँ बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, विटामिन B3 के कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए, तो नियासिन जिसका नाम है, नियासिन यानी B3 को कहा जाता है, पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है विटामिन B3 की कमी से। मसूड़ों में रक्त स्राव किसके कारण, तो विटामिन सी के कारण से होता है। जो अस्थियों को भंगुर होना, घाव को देरी से सही होता है, तो विटामिन सी की कमी है, इसका मतलब है। विटामिन सी स्कर्बी नामक बीमारी, तो विटामिन सी से स्कर्बी नामक, इसका रासायनिक नाम तो स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, आंवला जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। आप कैल्सीफेरॉल किसका, विटामिन डी का सामान्य रासायनिक नाम है। कैल्शियम का अवशोषण में सहायक है, तो विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य है। रिकेट्स नामक बीमारी किससे होती है, तो विटामिन डी की कमी से होती है। यदि रिकेट्स से पीड़ित व्यक्ति में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया बड़े लोगों में होता है, ये भी विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा चीज तो मछली के लीवर का ऑयल है, या कॉड लीवर ऑयल कह सकते हैं, या सूर्य की रोशनी तो सबसे अच्छा ही है। कौन सी विटामिन जिसके अधिक मात्रा सेवन करते शरीर में संग्रहित हो जाते हैं, घातक प्रभाव करते हैं, तो बताओ विटामिन ए और डी को जो है शरीर ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। विटामिन टोकोफेरॉल, विटामिन ए क्या है, टोकोफेरॉल, इसमें बाजपन नामक बीमारी हो जाती है। ताजी सब्जियों में तथा अंकुरित अनाज में विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, अंकुरित अनाज, अभी बात हो चुकी है। रक्त स्तंजन में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में शरीर के बाहर कौन करता है, विटामिन के कार्य करता है। प्रति स्तंभक विषयों के में कौन कार्य करता है, तो विटामिन के काम करता है। नेक्स्ट है क्वाशियोरकर रोग क्या है, प्रोटीन से होने वाली बीमारी है। आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी के कारण से होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा, क्वाशियोरकर नामक तथा मरासमस नामक बीमारी हो जाती है। अस्थि तथा दंत के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। शरीर में नमक की मात्रा कितनी, 4% होती है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लघु मात्रा में पैदा करना। बहुत ज़्यादा निकलने लगता है तो क्या हो जाती है, गैस बनने लगता है, कह सकते हो। आयोडीन की कमी से कौन सी गड़गंड या ग्वाइटर नामक बीमारी हो जाती है। घेगा रोग, इसमें आयोडीन की कमी से हो सकती बात होगी। रक्त अल्पता किसकी वजह से होती है, तो आरबीसी की कमी से होती है। लौह की कमी कारण से कौन सा, बताओ, रक्त अल्पता या पांडु रोग इसी को कहा जाता है। लोहमयता है जो सांस के साथ निम्नलिखित में से अंदर लेते हैं, तो अब बताओ कि लौ ढूंढ लेते हैं, इसी लोहमयता बीमारी हो जाती है। गर्भवती महिलाओं में विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं तथा डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है।
चलते हैं। खाद्य स्रोत, लोहे का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो बताओ सेब जो है लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो आप बताओगे इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो इसको छोड़िए। कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं? गाजर जो है कैल्शियम का नहीं, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा किसमें? तो बताओ कैलोरी या किलो कैलोरी में मापा जाता है। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी? तो बताइए पानी तथा विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। एंजाइम ठीक से काम कर पाएँ इसके लिए कौन सा भौतिक आवश्यक है? तो विटामिन आवश्यक है एंजाइम के लिए। प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल पर्ण खाया जाता है। प्याज के खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित? तो सेलुलोज के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्ष या तने के पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे फाइलोटैक्सी कहा जाता है। घटपढ़ी क्या एक पत्ता के रूप में रूपांतरित रहता है? तो आप एक घट के रूप में, तो आप बताओगे क्या पत्ता के रूप में होता है। एक प्रकार घटपढ़ी क्या है? कीड़ों को खा जाता है। पादप ऊपर चढ़ते हैं तो किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? तो प्रतान के द्वारा जो है पादप ऊपर चढ़ते हैं। आपने देखा कई पौधे ऊपर चढ़ जाते हैं, तो किसके द्वारा? प्रतान। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के बारे में सही क्या है? तो पुंकेसर, ये अंडक दोनों होते हैं। फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग क्या कहलाता है? तो बताओगे ताजा पुष्प समूह जो है। नेक्स्ट है, सबसे छोटे फूलों का पौधा क्या है? तो बताओ फाइकस क्या है? फाइकस में सबसे छोटे फूल पाए जाते हैं। सबसे बड़ा पुष्प क्या है? तो बताओ रेफ्लेसिया है। और सबसे छोटा पुष्प क्या है? तो बताओ बुल्फिया है। परागण क्या है? तो परागण क्या है? पराग कोश में स्टिग्मा तक पराग का संचार ही क्या कहलाता है? तो परागण कहलाता है। हवा में परागण को कहते हैं तो इनिमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट है, पक्षियों की परागण की प्रक्रिया का अन्य नाम क्या है? तो बताओ हर्बोफिली नाम है। आभासी फल क्या है? तो सेब क्या है? आभासी फल है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, लीची क्या है? तो बताओ नट है। टमाटर क्या है? तो बताओ टमाटर एक प्रकार का फल होता है। चलते हैं, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मांसल एरिल खाया जाता है। गुदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य भाग है? तो टमाटर का खाने योग्य भाग है। पुष्पी पादपों के बीज निर्मित होते हैं, तो बताओ बीज पत्र निर्मित होते हैं। धान का खैरा रोग किसके? तो जिंक की कमी से धान का खैरा रोग हो जाता है। कौन सा जीवाणु से पौधे के कीट पिटिका रोग हो जाता है? तो बताओ एग्रोबैक्टीरियम के कारण हो जाता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो बताओ अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। जबकि इको सिस्टम किसने दिया था? तो बताओ इको सिस्टम किसने दिया? तो ट्रांसले ने दिया था। जीवों का पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया, वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। आसपास के वातावरण और पशुओं पौधों के संबंध अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी का था। बात देखिए हो चुकी कई बार। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में किसके संबंधों का अध्ययन करते हैं? तो जीव तथा वातावरण के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र देखे ट्रांसले, आर्थर ट्रांसले ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है, जैविक तथा अजैविक दो घटक हैं। चलते हैं, फ्लोरा फौना क्या है? फ्लोरा जो है किसी पौधे को कहते हैं, पौधों को कहते हैं, और फौना क्या है? पशुओं को कहा जाता है किसी स्थान के। कृत्रिम पारिस्थितिकी क्या? धान का खेत क्या है? कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिक खेत भी जो है कृत्रिम मानव द्वारा ही खेत बनाया गया जो जात के। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में है जल जीवनशाला द्वारा जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में है। आहार का निर्माण करते हैं घास, बकरी और मानव जो है आहार का निर्माण करते हैं। जब हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तो क्या होते हैं? बकरी तो आप बताओ द्वितीय को भोक्ता होते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है, लकड़ी काटना जो है पारिस्थितिक तंत्र को जो है बिगाड़ता है। कौन सा एक प्रमुख कारण है पर असंतुलन का? तो बताओगे वन काट रहे हो तो पारिस्थितिकी को असंतुलित कर देता है। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना तो लोकप्रिय लेकिन पारिस्थितिकी दृष्टि से अनर्थकारी, तो यूकेलिप्टस जो है ग्रीन गोल्ड से तो जाना जाता है लेकिन परिस्थिति यहाँ जहाँ पर रहता है वहाँ की सभी पानी को सोख लेता है। किनारे उनारे कोई भी कुछ भी उगने नहीं पाता है। प्राकृतिक कृत्रिम रूप से जंगलों में पुनः स्थापना किसी रीफॉरेस्ट, यानी कि जहाँ जंगल थे काट दिया गया फिर से जंगल लगाना क्या जाता है? रीफॉरेस्टेशन कहलाता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो हरे पादपों के द्वारा होता है। अधिकतम ऑक्सीजन किसमें? पादप प्लवक पुंज में होता है। एंजाइम क्या है? तो एक बायो उत्प्रेरक क्या है? और सभी एंजाइम क्या होते हैं? तो आप बताओ इस सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, डियाडेनम क्या बड़ी आंत के भाग को कहा जाता है? डियाडेनम नहीं, बड़ी आंत नहीं होना था, डियोडिनम जो होता है छोटी आंत के पार्ट को कहा जाता है डियोडिनम।
3 पार्ट होते हैं, जेजुनम, इलियम और डियोडिनम, 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत होने से। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग सिग्मोइड कोलन है। भोजन प्रायः किससे पचता है? तो छोटी आंत से पचता है। भोजन नली की दीवारों का संकुचन और प्रसारण को कर्मानुचंचन कहा जाता है। क्या? पेरिस्टेटोली कहा जाता है। कर्मानुपन की पहले दबना फिर उठना, दबना फिर उठना। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली किस तरह भोजन जाता है? तो अंतर्ग्रहण के द्वारा जाता है। नेक्स्ट है, भोजन के संबंध में से कौन सा कथन सही? यह एक भोजन क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है। बीकर मूलतः क्या होते हैं? तो आप बताओगे बीकर मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मनुष्य के उपयोग की जाने वाली भोजन बेहतर क्यों माना जाता है? कार्बनिक भोजन क्यों? क्योंकि रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग बिना उगाया जाता है, इसीलिए जो है कार्बनिक भोजन सबसे बेहतर माना जाता है। कौन सा जिंक का प्रचुर स्रोत? आप जिंक का उच्चतम स्रोत है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया है। एंजाइमों निम्नलिखित में से एक श्रृंखला में होते हैं, तो अमीनो अम्ल की श्रृंखला में होते हैं। मानव तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता? तो गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम के रूप में नहीं होता। चलते हैं, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। पित्त रस कहाँ उत्पादन होता है? यकृत में, लेकिन कहाँ जमा होता? तो पित्ताशय में आप कहेंगे। पित्त देखिए जमा होता, तो आप बात हो जाएगी पित्ताशय में। वह वसा पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता? तो बताओगे अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो बताओगे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज जो बनता है अंतिम, और ग्लूकोज हमको सबसे फास्ट ऊर्जा देता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है तो ग्लाइकोजन का। हम खाना नहीं खाए होते तो ग्लूकोज ही जो अंदर जमा रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में हमको भोजन देने लगता है। एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में सहायक है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन आमाशय में पाया जाता है पेप्सिन। और टाइलिन कहाँ पाया जाता है? तो आप बताओगे मुख में पाया जाता है। फेफड़ा का काम क्या है? श्वसन करना है। हमारे फेफड़े की कोशिकाएं 300 मिलियन कोशिकाएं हमारे फेफड़े में पाई जाती हैं। श्वसन में छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। कौन सा अंग मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं? तो गर्भाशय जो है उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं, जबकि और जैसे किडनी हुआ, बड़ी आंत हुआ, और जो है श्वेत ग्रंथि, ये सब उत्सर्जन का कार्य करती हैं। स्तनधारी उत्सर्जन के महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो बताओ गुर्दे का। कौन अंग है? तो बताओ गुर्दे का। पसीना कौन सी त्वचा पसीने वाली ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो श्वेत ग्रंथियां आप बताओगे त्वचा में पाई जाती हैं। शरीर में कौन सा अंग खून का शुद्धिकरण करता है? तो बताओ गुर्दा जो है या किडनी करता है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई तो बताओ नेफ्रॉन होती है। मानो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। क्या? किडनी जो है क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया का निर्माण बताओगे यकृत में होता है। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ होता है? यकृत या सिरे में होता है। पदार्थ में सामान्य मूत्र में पाया जाता है। क्रिएटिन पाया जाता है कह सकते हैं, और यूरिया भी मूत्र में ही पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके? तो बताओगे यूरोक्रोम के कारण से होता है। पीला रंग यहाँ बात वही हो चुकी, यूरोक्रोम। नेक्स्ट है, किस रंग की उपस्थिति के कारण मानव में का मल जो है पीला होता है? तो आप बताओगे यूरोबिलिन के कारण से होता है। चलते हैं, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में किस कोशिका का सबसे कम पुनर्जीवन होता है? मस्तिष्क कोशिकाओं में होता है। मस्तिष्क का वजन होता है शरीर के वजन का 2% जो है मस्तिष्क का वजन होता है, लगभग 1350 ग्राम होता है सामान्य मनुष्य का वजन मस्तिष्क का। मानव मस्तिष्क में हिस्सा बुद्धि और स्मृति तथा भावनाओं को केंद्र किसे माना जाता है? सेरेब्रम को माना जाता है। मानव मस्तिष्क कौन सा भूख प्यास का और निद्रा का केंद्र? तो हाइपोथैलेमस को माना जाता है, भूख प्यास और निद्रा का केंद्र। मनुष्य में ताप नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? थैलेमस ताप का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस ताप। प्रेरक कौशल मस्तिष्क में कौन सा भाग साथ संबंधित? तो बताओगे ललाट भाग जो होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए कशेरु यानी रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कशोरिक रज या वर्टिब्रल कॉर्ड जो है कार्य करता है। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो बताओगे अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम से होती है। चलते हैं, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो श्वसन बताओ मेडुला ऑब्लिंगुएटा के द्वारा होता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंग कहाँ स्थित होता है? तो हृदय में स्थित होता है। चलते हैं,
मार्दव हज्जों की मानव हृदय में कितने कक्षे होते हैं या कितने कोष्ठ होते हैं? तो बताओ 4 कोष्ठ होते हैं। पल्स रेट की जांच के लिए जांच की जाती है। दिल की फंक्शन जानने के लिए दिल किस तरह वर्क कर रहा है? हृदय की धड़कन जो है अनुकंपीय तंत्रिका से बढ़ती है। मनुष्य मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो इसमें है ही नहीं कोई ऑप्शन के थ्रू था, तो इसमें डायरेक्ट स्किप करते। लबडब किसकी ध्वनि? तो हृदय की ध्वनि को लबडब कहा जाता है। मानव कड़ाई में नाड़ी का स्कंदन करती है, तो उसी दर पर जिस पर वो हृदय कार्य करता है। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक जिसमें पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी? तो आप बताओगे विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, तो पेसमेकर का कार्य होता है। दिल का दौरा का कारण क्या है? तो हृदय के रक्त में आपूर्ति कम हो जाती है, तो अब क्या बन जाता है? हृदय दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसे कहते हैं हार्ट अटैक। सबसे बड़ी धमनी कौन? तो महाधमनी क्या है? सबसे बड़ी धमनियाँ रक्त का वाहन करती हैं, तो बताओ ऑक्सीजन का वाहन करती हैं। जबकि जो है सिरा किसका? तो अशुद्ध रक्त का। अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी कह सकते हैं, अशुद्ध रक्त का वाहन करती है। कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ा को हृदय ले जाती है? तो फुफ्फुस सिरा कह सकते हैं। कौन सी रक्त फेफड़े से हृदय ले जाती है? तो फुफ्फुस सिरा जो है फेफड़े से हृदय में ले जाती है, मतलब शुद्ध रक्त का वाहन करती है। तो प्यारे साथियों, 500 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं प्रारंभ होती है। फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और जिन भाइयों बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।